आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे सरोजनी नायडू कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 2 दिवसीय कार्यशाला का किया उद्घाटन। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में राष्ट्रीय औसत 28.4 से आगे निकलकर प्रदेश का औसत 28.9 प्राप्त करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर प्रदेश को देश का अग्रगण्य राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अभिनंदन भेंट कर सभी प्राध्यापकों की ओर से उच्च शिक्षा विभाग ने सम्मान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगूभाई पटेल, पूर्व मंत्री इंदर सिंह परमार मौजूद रहे। न्यूज रूम 7 के लिए कैमरामैन रिजवान खान के साथ सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर के भारतीय ज्ञान परंपरा इस विषय पर ये 2 दिवसीय कार्यशाला आज हमारे उच्च शिक्षा विभाग हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा आयोजित की गई थी। माननीय महामहिम मंगूभाई पटेल और मैं स्वयं और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री हमने इस उद्घाटन सत्र में भाग लिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि धीरे धीरे हमारी उच्च शिक्षा नीति लगभग 4थे वर्ष में प्रवेश कर रही है और उस नाते से आने वाले समय में भारतीय ज्ञान की कई सारी विधाओं को अलग अलग सब्जेक्ट के माध्यम से विद्वानों को लेकर के उच्च शिक्षा विभाग इस दिशा में ठोस कदम उठाए। आगामी शैक्षणिक सत्र में इसकी अत्यंत आवश्यकता होगी। मुझे इस बात का संतोष है कि विभाग बहुत दक्षता के साथ अपना काम कर रहा है। यहाँ मैंने इस बात को भी रेखांकित किया है कि जो विश्वविद्यालय हमारे बाहर भारत के बाहर भी आकर के शिक्षा के मामले में अपनी साख बनाए, विभाग की जो आवश्यकता होगी, जो ज़रूरतें होगी, शासन उनके साथ खड़ा है। मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि उच्च शिक्षा विभाग के हमारे सभी जिनको विश्वविद्यालय की श्रेणी में लिया गया, खास करके शासकीय विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जगत के अंदर की जो कठिनाइयाँ उसको भी पूरा करने का सरकार ने निर्णय किया है और अब हमारे कुलपति तो कुलगुरु कहलाने जाने लगे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि उच्च शिक्षा विभाग लगातार अपनी साख बनाता जा रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और कांग्रेस के पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने कल कहा था कि कांग्रेस के इतने नेता भाजपा में पहुंच गए हैं कि भाजपा को कांग्रेस के लोग चला रहे हैं। इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी का कहना है कि लोग जानते हैं कि कांग्रेस में अब उनका भविष्य बचा नहीं, कांग्रेस खत्म हो गई है, इसीलिए अपना भविष्य देखते हुए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भाजपा में आ रहे हैं। लक्ष्मण सिंह भी एक बार भाजपा से चुनाव लड़ चुके हैं, वो जानते हैं कि क्या स्थिति है। कांग्रेस पूरी तरह से खत्म होती जा रही है। वहीं लक्ष्मण सिंह ने यह भी कहा था कि लोकसभा में करीब 8 से 10 सीट कांग्रेस को आएंगे। इस मामले में धर्मेंद्र लोधी ने कहा, एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिलेगी। देखिए, अब मैं लक्ष्मण सिंह जी से कहना चाहता हूं कि उनको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है, तो इस ख्याल में रहते हैं और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भाजपा की ओर भाग रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा संदेश है कि कांग्रेस का कोई भविष्य है नहीं। ये लोग अपने भविष्य की तलाश में भाजपा की तरफ भाग रहे हैं। तो मुझे लगता है एक बार ये भी भाजपा से चुनाव लड़ चुके हैं। 8 से 10 सीटें आने की दावा चल रहा है कि लोकसभा एक भी सीट नहीं आएगी, मैं लिख के दे सकता हूँ स्टाम्प पर। नमस्कार। राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल में जेप नीरजा इंसेफेलाइटिस टीकाकरण का शुभारंभ डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने किया, जहां पर 1 से 15 साल तक के बच्चों को जैपनीज इंसेफेलाइटिस की वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में 37 लाख बच्चों को लगाया जाएगा टीका। स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और डोर टू डोर भी लगाई जाएगी वैक्सीन। भोपाल, नर्मदापुरम, सागर और इंदौर में आज से की गई शुरुआत। न्यूज रूम 7 के लिए कैमरामैन रिजवान खान के साथ सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। तो कुल मिला के नीचे से ऊपर तक का हमारा स्वास्थ्य का जो काम है वो एक आइडियल लेवल पे पहुंच सकेगा। हमारे हेल्थ जो पैरामीटर्स हैं, इंडेक्स है, वो इम्प्रूव हो, इसके लिए मिशन मोड हम लोग को काम करना पड़ेगा। कोई डॉक्टर उनका साथ कह रहे थे कि हेल्थ में बहुत काम है, बहुत स्कोप है और बहुत काम करना है। और मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैंने कोविड के समय आपको देखा भी है, बिल्कुल मोर्चा संभाले हुए न सिर्फ इलाज कर रहे थे आप लोगों का। आपके अस्पताल में जब हम लोगों ने फोन किया, कभी आप ये नहीं कहा कि बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है।
और दूसरी ओर अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे लोग सावधान रहें, क्या करें, घर में रह के क्या क्या पिए और कैसे समय गुजारें, ये भी आपने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। तो पूरा स्वास्थ्य चल ही इस मामले में मध्य प्रदेश का जो रहा है, एक पैर पे खड़े होकर लोगों की सेवा की है और जिसके कारण इस महामारी से हम लोग निकल के बाहर आए हैं। इसलिए फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ चस्का के साथ।